सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट राउंड 783, राइट। दैट वाज अ टिप 2, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ए से। सो प्रॉब्लम ए में क्या दिया था अपने को? वी वर गिवन 2 पॉइंट्स, राइट। वन वाज अ पॉइंट 1,1, राइट। दिस वाज अवर सोर्स पॉइंट एंड वी वर गिवन अनदर पॉइंट n,m, राइट। दिस वाज अवर टारगेट पॉइंट। और अपने को 4 मूव्स दिए हुए हैं, राइट। वी कैन ईदर मूव राइट बाय 1 ब्लॉक, up by 1 block, left by 1 block, or down by 1 block, right? So like if we do a right move here, I can move to coordinate 1,2, but अपन एक ही मूव को 2 बार नहीं कर सकते इन अ रो, राइट। सो अगर मैंने अभी यहाँ पे राइट मूव किया है, आई कैन नॉट मूव राइट अगेन, राइट। आई कैन नॉट मूव राइट अगेन, तो पहले मेरे को कोई और मूव करना पड़ेगा। सो इफ़ आई मूव डाउन देन आई कैन मूव राइट। तो आई कैन नॉट मेक सेम मूव 2 times in a row, राइट। तो ये अपने को कंडीशन दी हुई है। सो आई वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू गो फ्रॉम 1,1 to n,m, right? So I can easily see this as a grid, right? So let's create a grid out of this first, right? तो अपने को 1,1 दिया है, so let's make it something like this. सो अपन इसको क्या बना लिया? अपन इसको ग्रेड बना दिया। लेट्स मेक 2 मोर ताकि पूरा डेप्थ आ जाए, राइट। लेट्स से ये क्या है मेरा n,m है, राइट। यहाँ का गैप क्या है? दिस गैप इज m-1, दिस गैप इज n-1, राइट। आप यू कैन सिमिलरली ड्रॉ सिमेट्रिकल फॉर द अदर साइड, राइट। और यू कैन ईदर स्वैप n and m, right? If m is greater than n, you can just swap m and n, right? क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो पहले तो वी कैन गो टू m-1 and m-1, राइट। सो वी कैन फर्स्ट लाइक जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ मूव्स, जैसे स्टेयरकेस होती है, वी कैन जस्ट मेक स्टेयरकेस काइंड ऑफ मूव्स, राइट। इसका गैप क्या है? गैप ऑफ दिस इज m-1, तो यहाँ पे मैंने एक मूव लगाया, एक मूव यहाँ लगाया, एक मूव यहाँ, एक मूव यहाँ। सो आई मेड m-1 मूव्स एंड सिमिलर मैंने वर्टिकल मूव्स भी लगाया था, राइट। सिमिलर मैंने वर्टिकल मूव्स लगाए। सो आई मेड m-1 मूव्स 2 times, राइट। सो ये मेरा क्या हो गया? 2m-2 मूव्स, राइट। मेरा इतना हो गया। नाउ द ओनली गैप आई नीड टू कवर इज दिस गैप, राइट, जो कि मेरा गैप क्या है? n और m में, राइट। So जो ये gap है, let's call this difference. Now I just want to move difference, and difference is what? Difference is gap between n and m, that is n-m, right? और मैंने ऊपर swap कर लिया, ठीक है। अगर if m is greater than n, I just swap n and m, so my n is always bigger, right? So ये difference है। So how can we move this, right? बहुत ही like you can easily see, I can move down here, then I can move left, then I can move down, then I can move right, right? तो मेरे को ये जो 2 का गैप कवर करने में, to cover a gap of 2, it took me 4 moves, right? So to cover 2 tiles of difference, it takes me 4 moves, right? ये important है। तो मेरे को यहाँ पे 2 टाइल्स कवर करने में मेरे को कितने मूव लग गए? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सो 4 मूव्स, राइट। एंड सिमिलरली जो ये लास्ट वाली टाइल थी, ऑड थी, मैंने इसको ऐसे किया तो इसके मेरे को एक ही मूव लगा, राइट। सो टोटल मूव्स कितने हो गए यहाँ पे? सो टोटल मूव्स, इफ आई हैव टू राइट द फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने जो डिफरेंस है ज्यूम कर लिया कि ये 3, यहाँ ये 3 था, राइट। हो सकता है ये 3 ना हो, ये कुछ और हो सकता है। वी हैव टू फाइंड अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस, राइट। So a general formula for this will be, I can write the total answer as 2 times m-2, right. This was to reach from 1,1 to m, right.
जो ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए, राइट. दिस इज माय पॉइंट m, m, राइट. नाउ आई जस्ट वांट टू फाइंड द मूव्स नीडेड टू ट्रेवर्स फ्रॉम m, m टू n, m, राइट. तो अगर मेरा यहाँ पे गैप अगर 8 का है, राइट, अगर यहाँ पे 8 का गैप है तो मेरे को ये 4 वाले मूव आई वुड हैव टू मेक देम 4 टाइम्स, राइट. सो आई कैन ऐड हेयर डिफरेंस बाय 2, राइट, कि मेरे डिफरेंस में कितने 2 के ब्लॉक हैं, राइट. देन द नंबर ऑफ 2 ब्लॉक्स इन माई डिफरेंस, और मेरे को उनके लिए कितना लगता है, फॉर देम आई नीड 4 मूव्स, राइट. फॉर देम आई नीड 4 मूव्स, सो आई कैन मल्टीप्लाई बाय 4 हेयर, राइट. देन हो सकता है कि जो मेरा डिफरेंस है वो ऑड हो, राइट. जैसे यहाँ पे मेरा डिफरेंस ऑड था तो मैंने पहले 2 के लिए तो 4 मूव लगे, पर जो लास्ट वाला ऑड वाला ब्लॉक है उसके लिए मेरे को एक ही लग रहा है, राइट. सो इफ माई डिफरेंस इज ऑड, I need an extra move, right. So I can write here condition if difference is equal to odd, add 1, right. So this was my total formula for my answer, right. So if you see my code, तो मैंने पहले ही n माइनस माइनस m माइनस माइनस कर लिया, राइट. तो जो ये वाला फॉर्मूला है, मैंने पहले ही m-1 कर लिया, राइट. सो फॉर माई आंसर जो मैंने कोड में लिखा हुआ है, सो इन माई कोड आई कैन राइट दिस इज, इन माई कोड फॉर्मूला विल बी आंसर इज इक्वल टू 2 times m, राइट, प्लस डिफरेंस ओवर 2 इंटू 4, प्लस अगर ऐड है तो 1 ऐड कर देंगे. सो in to write this easily in code I can write difference and 1, right. तो अगर difference odd होगा तो ये add हो जाएगा, नहीं तो ये 0 add होगा, right. So in my code this is how I wrote the formula. So right, so this is my difference and this is 2 times minimum of n, m. मैंने swap नहीं किया था कोड में, right. You can swap or either you can find the minimum of n, m क्योंकि symmetrical grid है, right. And then 4 times difference diff by 2 plus difference and 1 if difference is odd, right. So this was the code for problem 2, right. Let's see how to solve problem B. तो प्रॉब्लम बी में क्या दिया अपने को, प्रॉब्लम बी में वी आर गिवन अ सर्कुलर ग्रिड, राइट. अपने को 2 इंटीजर्स दिए हैं n, m, राइट. देयर n, m एंड देयर आर m चेयर्स, राइट. जो m चेयर्स हैं वो ऐसे लगी हुई हैं, राइट, इन अ सर्कल समथिंग लाइक दिस, राइट. दीज आर m चेयर्स एंड अपने पास n लोग हैं, राइट. n लोग हैं एंड देयर आर सम इंटीजर्स ai, a2, let's say ai, that is gap person ai needs, right. कहने का मतलब क्या, if let's say my a3 is equal to 3, right. तो अगर मेरा यहाँ पे मेरा person p3 बैठेगा, he needs at least 3 gaps on this side, right. 3 on this side and 3 on this side. तो जो अगला पर्सन बैठेगा वो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, राइट. सो दैट इज़ what this gap means. अपने को क्या बताना है, अपने को m और n दिए, we need to tell if it is possible to seat all n persons, right. So we need to tell if it is possible to seat all n persons. तो मैं क्या करूँगा, I will take my a1, a2, a3, a4, right, जो मेरा an है. First I will sort all these, right. I will sort all these. Let's write the sorted array होगी. Let's write it as a1, a2, a3, a4 and up to an, right, something like this. तो let's say मैंने सबसे पहले सीट किया an को, right. So अगर मैंने सीट किया an को, sorry pn को, right, मतलब person n को, right. So he will need at least an gap on both sides. And अपने को मालूम है an is the largest, right. So if I draw here, an is the largest, right. तो अगर if I seat a1 here,
फॉर एग्जांपल लेट्स सी इट पर्सन 1 हेयर, तो यहाँ पे कितना गैप यूज़ होगा, यहाँ पे लेट्स से यूज़ हुआ गैप A1 का, यहाँ से गैप यूज़ हुआ A1 का, राइट। बट अगर तुम देख रहे हो ना, जो ये ओवरलैप है ना, दिस ओवरलैप इज़ वेरी मिनिमम, राइट। तो लाइक वी आर वेस्टिंग स्पेस हेयर, जो ये ओवरलैप इतना कम हो रहा है ना। अब लेट्स से मेरे को कहीं, इफ़ आई हैव टू सीट Pn-1 समवेयर, राइट, सो लेट्स से आई सीट P of n-1 हेयर, राइट। देखो कि इसका गैप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये भी मतलब इट इज़ ऑल्सो नियर टू द एंड, राइट। सो Pn-1 का गैप भी बहुत बड़ा होगा, राइट। सो ऐसा कुछ। अब तुम देख रहे हो ओवरलैप कितना मिनिमल है, ये ओवरलैप और ये ओवरलैप, राइट। ओवरलैप इज़ वेरी मिनिमल, तो जो ये इतना बड़ा गैप है ना, ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, राइट। सो वी नीड टू, अपने जो ओवरलैप है वो अपने को मैक्सिमम करना है। वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस ओवरलैप, जो ये ओवरलैप हो रहा है, वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस, राइट। क्योंकि नहीं तो हम स्पेस वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन यूज अ ग्रीडी अप्रोच फॉर दिस, राइट। हाउ कैन वी यूज ग्रीडी? सो इफ आई सीट Pn हेयर, राइट, इसका गैप कितना हो गया लेफ्ट साइड पे, A of n, या कितना होगा A of n, राइट। अब मेरे को इसका ओवरलैप करना है मैक्सिमाइज, तो इसका ओवरलैप किससे मैक्सिमाइज होगा, इफ आई सीट P of n-1 हेयर, राइट। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये ओवरलैप काफ़ी हो जाएगा, राइट। तो पहले जो ये ओवरलैप कितना कम हो रहा था, राइट, पहले जब हमने यहाँ पे सीट किया P1 को, बहुत कम ओवरलैप हो रहा था। बट अब अगर तुम देखोगे ओवरलैप कितना ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली वी कैन सीट P of n-2 हेयर, और इससे भी काफ़ी ओवरलैप हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द अप्रोच। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, राइट। दिस इज A of n-1, दिस इज A of n-2। सिमिलरली वी कैन सीट, यहाँ पे सीट कर देंगे P of n-3, P of n-4, राइट। तो अब अगर तुम देखोगे आंसर कैसा बन रहा है, अपना आंसर बन रहा है दिस गिव्स मी 2 times an, राइट, ये वाला an, this gives me an-1 plus an plus an-1 plus an-2, राइट। ऐसे ही होता जाएगा एंड तक। अब एंड में हो सकता है दो केस होंगे, राइट। एंड में हो सकता है यहाँ पे या तो अपना एक एलिमेंट बच जाए, राइट, दिस भी मैं P of 0, राइट। अगर मेरा P of 0 बच गया तो इस साइड से मेरा इस साइड से मेरा A of 1 आ रहा होगा, इस साइड से मेरा A of 2 आ रहा होगा, राइट। और मैंने इंडेक्स लाइक NLER में यहाँ पे A0 की बात कर रहा हूँ, सो दिस विल नॉट बी P0, दिस विल बी P1, राइट। सो लेट मी इरेज दैट। ऑल्सो थोड़ा यहाँ पे गैप दिखाने के लिए लेट्स थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। सो एंड में मेरा क्या बच जाएगा P1, राइट। तो इधर से मेरा क्या आ रहा होगा, जैसे मेरा आ रहा होगा दैट विल बी माई A2, इधर से आ रहा होगा A3, राइट। तो जो ये मेरा P1 का गैप है, राइट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो मेरा P1 का गैप है वो कहीं कंसिडर ही नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो मेरा A1 गैप है वो ओवरशैडो हो जाएगा A2 और A3 से, राइट। सो माई A1 गैप विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे एंड में क्या आएगा, A3 आएगा, A2 आएगा, बट A1 नहीं आएगा, राइट। सो दिस विल बी माई टोटल आंसर, राइट, दिस विल बी माई टोटल आंसर। सिमिलरली हो सकता है एंड में 2 एलिमेंट बच जाएं, राइट, ऐसा कुछ है, बस एंड में 2 एलिमेंट बच जाएं। सो इट कैन बी समथिंग लाइक P of 1 and P of 2, राइट। सो इस साइड से क्या आ गया, इस साइड से आ गया मेरा लेट्स से इस साइड से आ गया A3, इस साइड से आ गया A4, राइट, ऐसा कुछ, राइट। जो ये वाला गैप है ये तो कंसीडर होगा ही नहीं, राइट। देन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो P2 का गैप है वो इसको डोमिनेट कर देगा, राइट, P1 को। जो P2 का गैप है लेट्स से, जो ये गैप है, ये गैप होगा A2 और ये गैप होगा A1, राइट। Let's also draw this as A2, right. This will not be bigger than this, something like this, right.
दिस इज A2। तो जहाँ यहाँ पे जो A2 गैप है वो डोमिनेट कर देगा A1 को, राइट, क्योंकि वी नो A2 इज ग्रेटर देन A1, राइट। सो अगेन A1 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ A1 इज अगेन इक्वल टू 0, राइट। सो ये फार्मूला भी स्टैंड करता है, राइट। सो वी कैन अगेन राइट आंसर फॉर दिस एज, again answer will be 2 times an plus an minus 1 plus an minus 2 so on till a of 2, right। तो ये मेरा टोटल आंसर हो जाएगा, राइट। तो यही मेरा आंसर है एंड यही मेरे को कोड करना है, राइट। सो इफ यू सी माई कोड फॉर दिस, राइट, मैंने सम कर लिया सबको, देन एंड में मैंने ये जो मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, राइट, दिस इज़ माई 2 टाइम्स a ऑफ n, राइट। तो मैंने ये ऐड कर दिया और इसमें से मैंने जो यहाँ पे A1 नहीं आ रहा तो मैंने इसको A1 को हटाना भी तो है, राइट। सो आई एडिड द लास्ट एलिमेंट और मैंने जो पहला एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया, राइट। एंड इफ़ डैट इज़ लेस देन m, मतलब अगर वो चेयर से कम है देन आई रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे यस और नो प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स गेट टू प्रॉब्लम सी नाउ। तो प्रॉब्लम सी में क्या दिया आपने को, प्रॉब्लम सी में वी आर गिवन सम एरे, राइट, वी आर गिवन सम एरे a, इसकी वैल्यूज क्या हैं, राइट। So we are given some array A. This is A1, A2, A3. Similarly, अपने को क्या array दिया B के लिए, this is 0, 0, 0, 0, right. अपने को एक move दिया है, in one move we can choose any I, right, and do BI is equal to BI plus AI or BI is equal to BI minus AI. अपने को ये करना, दिस इज माई एरे बी, राइट। अपने को ये करना है एंड वी वांट टू मेक बी आई इंक्रीजिंग, राइट। सो वी वांट टू मेक B1 इज लेस देन B2 इज लेस देन B3 सो ऑन टिल लेस देन Bn, राइट। अपने को ये बनाना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। एंड अपने 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 इसमें n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू इसमें है 5000, राइट। तो एक तो इसी से आपको हिंट मिल जाता है कि अगर n की वैल्यू 5000 है तो वी कैन डू सम n स्क्वायर थिंग, राइट। सो लाइक वी कैन काइंड ऑफ फिक्स सम एलिमेंट, कोई एलिमेंट फिक्स कर सकते हो आप, या वी कैन फॉर एवरी एलिमेंट डू समथिंग लाइक दिस, राइट। तो मतलब यू कैन डू n स्क्वायर, इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है, राइट। तो बस यही करना है अपने को, राइट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इफ़ यू अगर आपको ऑब्जर्वेशन आ जाती है वो, देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, that at least one bi will be 0, right? So but the lemma says at least one, at least नहीं, because it is strictly increasing, so I can say exactly one bi is equal to 0, right? ये मैं बोल सकता हूँ, and if I can prove this then I can solve the question. कैसे कर सकता हूँ, I will show you later. So how can I prove this, right? So let's assume अपनी जो bi है, it will look something like this in the end, right? This is -3, -2, 5, 6, 9, something like this, right? Then जो ये मेरा 5 है, I can make this 0, right? I can make this 0. This is 0, 6, 9. तो जो मैंने 5 पे ऑपरेशन वेस्ट किए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा b क्या है, स्टार्टिंग मेरे b में सारे जीरोज हैं, राइट। तो अगर मैंने इस 0 को 5 बनाया है, तो मैंने कोई ना कोई ऑपरेशन तो वेस्ट कर रहे होंगे इस पर, बट देयर वाज नो नीड टू वेस्ट द ऑपरेशंस, क्योंकि अगर ये 0 भी होता फिर भी जो ये एरे है ये इंक्रीजिंग है, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे है, राइट। सो मैंने जो इस 5 पे ऑपरेशन वेस्ट किए थे वो ऑप्टिमल नहीं थे, सो आई कैन मेक दिस 0, राइट। तो जो अपना लैमा है वो ट्रू होता है, राइट। सो एग्जैक्टली 1 bi विल बी इक्वल टू 0। आप यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स, राइट। आप जो मुझे एग्जाम्पल ले लो, इफ़ यू टेक -3, -2, -1, तो इसमें जो हमने -1 पे ऑपरेशन वेस्ट किया, आई कैन स्टिल मेक दिस 0, राइट। एंड -3, -2, 0, सॉरी फॉर दिस, एंड -3, -2, 0 विल स्टिल बी इंक्रीजिंग, राइट। ये स्टिल इंक्रीजिंग है। सिमिलरली इफ़ यू टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से 1, 2, 5, इसमें भी जो मैंने 1 पे ऑपरेशन वेस्ट करे हैं, दे वर नॉट ऑप्टिमल, राइट। आई कैन मेक दिस 0, राइट।
सो जो मैंने इस पे ऑपरेशन लगाए थे, आई डोंट नीड टू डू दैम, आई कैन से दिस इज 0 to 5 एंड दिस इज स्टिल इंक्रीजिंग, राइट. सो मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल बताए, राइट, जो कि सब ऑप्टिमल थे, राइट. जैसे इसमें 5 था, दिस कुड हैव बीन अ 0, राइट. एंड इसमें -1 था, दिस कुड हैव बीन अ 0. इसमें 1 to 5 था, दिस कुड हैव बीन अ 0, राइट. तो जो भी आपकी एरे बी, जो भी आपकी एरे बी बनेगी, इट विल ऑलवेज हैव अ 0, राइट. इट विल ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 1 0, जो ये मेरा लेमा बोलता है, राइट. सो बस अपने को यही जानना था, राइट. सो नाउ वी नो, and this is A1, A2, A3. This is some AI. Let's say AI minus 1 लिख लेते हैं एक बार. This is AI minus 1, AI plus 1, right? So until AI. Right? This is B1, B2, B3. This is BI, BN, right? अब लेट्स से कि जो मेरा जीरोस वाला एलिमेंट है वो बी आई, राइट. सो नाउ आई नो कि ये क्या है, ये ज़ीरो है, राइट. मतलब इस पे कोई ऑपरेशन हुए, नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे जो हुए ज़ीरो है, राइट. नंबर ऑफ ऑपरेशन हियर इज इक्वल टू 0, राइट. तो अब अगर मेरे को मालूम है इसकी वैल्यू 0 है और मेरे को AI-1 की वैल्यू मालूम है, सो आई कैन ईजिली फाइंड कि हाउ मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड कि मैं AI-1 को 0 से कम बना पाऊँ. सिमिलरली आई कैन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड टू रिक्वायर्ड फॉर AI+1 सच दैट जो BI+1 है इट इज़ ग्रेटर देन 0, राइट. ये मैं निकाल सकता हूँ एग्जाम्पल की ये लेट्स से दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 0, दिस इज़ 5, राइट. AI can be anything. Let's say this is 9. Example, for example, this is my array A, right. Also let's 2 here, let's write 7 here, right. मेरे को मालूम है जो मेरा BI है वो 0 है, right. अब मेरे को पता है AI की वैल्यू क्या है, AI-1 की वैल्यू क्या है. नाउ आई कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड कि जो मेरा BI-1 है, जो मेरा ये वाला एलिमेंट है, दिस शुड बी लेस देन दिस, राइट. तो आई कैन ईजिली डू, अगर मेरा नंबर क्या है, if this is AI-1, this is my last value, right. I can easily do last over AI-1 plus 1, right. This will be the number of operations that I need to do. इसका मतलब क्या है, if my this number is 0, then I need to do 0 over 3 plus 1. I need to do 1 operation, right. तो मैंने इस पर एक ऑपरेशन किया, ये क्या बन गया -3. Similarly here मेरे को ऑपरेशन करना है 5 पे, तो मेरे को 5 पे कितना ऑपरेशन करना पड़ा, 0 over 5 plus 1, ये क्या बन गया 1, राइट. सो मेरे को यहाँ पे भी एक ऑपरेशन करना पड़ा, सो दिस बिकेम 5, राइट. तो अब हम आते हैं यहाँ पे लास्ट की वैल्यू क्या है 3, राइट. तो अब यहाँ पे मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे 2 पे, आई कैन डू 3 over 2 plus 1, तो ये कितना हो गया, दिस बिकेम 2 ऑपरेशन, राइट. तो मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेशन किए, दिस बिकेम -4. 3 over 2 इज़ 1.5, इसको राउंड ऑफ किया, बना 1 plus 1 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली यहाँ पे 7 है, यहाँ पे लास्ट की वैल्यू क्या है 5, सो आई कैन डू 7 over 5 plus 1. दिस बिकेम सॉरी उल्टा कर दिया, ये मेरी लास्ट की वैल्यू है, सो दिस बिकेम 5 over 7 plus 1. तो यहाँ पे क्या बना, दिस बिकेम 0 plus 1, दिस बिकेम 1, राइट. सो आई हैव टू डू 1 ऑपरेशन हेयर, सो दिस बिकेम 7, राइट. तो बस यही था. तो आपको बस ये 0 की वैल्यू, ये जो BI की वैल्यू ये निकालनी है आपको, राइट. वेयर यू वांट टू सेट दिस 0, राइट. तो आपको मालूम है आपकी n की वैल्यू क्या है, 5000 है, राइट. सो यू कैन सेट एवरी एलिमेंट इक्वल टू 0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मूव निकाल सकते हो, राइट. सो मैंने अभी वो दिखाया कि इफ़ यू सेट एलिमेंट इक्वल टू 0 यू कैन ईजिली फाइंड द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, राइट. एंड नाउ यू वांट टू फिक्स दिस 0, n की वैल्यू क्या है 5000, सो यू कैन फिक्स एवरी एलिमेंट इक्वल टू 0 और जो उससे एरे बनेगी आप उसके लिए मूव्स निकाल सकते हो. एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, राइट, फॉर एनी 0. सो फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन शो यू ये वाला, हाउ वी कैन फाइंड फॉर दिस, राइट. 1 2 3 4 5, राइट. सो लेट्स फाइंड फॉर दिस 1 2 3 4 5. लेट्स से मैंने पहले बोला कि ये वाला मेरा एलिमेंट क्या था, 0 था, राइट. सो दिस इज माय लास्ट वैल्यू एंड दीज विल ऑल शुड बी ग्रेटर देन दिस, राइट. तो मेरा लास्ट क्या था 0, देन माय दिस ऑपरेशन विल बी ऑपरेशंस, राइट. लेट्स
call this operations, right? यहाँ मैं लिखूँगा operations, this will be 0 over 2 plus 1. So यहाँ पे क्या है 1 operation, so this became 2, right? Similarly यहाँ पे क्या है, ये मेरी last value ये बन गई, right? So this became 2 over 3 plus 1, right? So this I also have to do one operation here, so this became 3. Similarly this became 4, this became 5, right? So the number of operations that I need to do here is 4, right? Similarly I can set 1 2 3 4 5. Similarly I can set this equal to 0, right? And find corresponding moves for these elements, right? So there are total n possible values where I can set 0. So for every I can set bi equal to 0 and find optimal moves. तो बस यही मेरे को करना है. So if you see my submission, right? So this is my pivot, right? जहाँ पे मैंने 0 को सेट करा, right? So this is my pivot element. This is what I call pivot. Right? देन मैंने लास्ट वाला सेट किया, लास्ट में स्टार्टिंग मेरा लास्ट क्या होगा 0, राइट? देन मैंने इसके लेफ्ट साइड इटरेट करा, राइट? देन मैंने इसके लेफ्ट साइड इटरेट करा, देन मैंने निकाली नंबर ऑफ ऑपरेशंस, राइट? वी आई और लास्ट, राइट? सो माय नंबर ऑफ ऑपरेशंस, दिस इज वैल ओवर आई प्लस 1, राइट? नंबर ऑफ ऑपरेशंस. यहाँ तो जो मेरा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस, राइट? इन माई कोड एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस, राइट? एंड ये कैसे निकाले मैंने निकाले हैं लास्ट ओवर माई वैल्यू, मेरी जो वेक्टर था वो क्या था वी आई, राइट? तो इसके हिसाब से लाइक दिस इज माई ए ऑफ आई, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? प्लस 1, राइट? यू कैन इक्वेट दिस, राइट? देन मैंने आंसर में उसको ऐड कर दिया, राइट? देन मैं लास्ट क्या बन गया, राइट? मैंने यहाँ पे अगर मैंने इस वाले पे x ऑपरेशन करे, देन दिस विल बिकेम वी आई, जो मेरे यहाँ पे वैल्यू है, राइट? अगर मेरा ये ए आई है, दिस विल बिकम ए आई इंटू एक्स, नंबर ऑफ ऑपरेशन, राइट? सो इन माई कोड दिस इज रिटन एज वी आई इंटू एक्स, राइट? अब मेरी लास्ट वैल्यू ये हो गई है, राइट? दिस इज माई न्यू लास्ट वैल्यू, राइट? सो मैंने सेट कर दिया माई लास्ट इज इक्वल टू v of I into x. This is my new last value. Then I can keep on iterating, right, on the left side. Like my new last value is equal to x into vi. Similarly मैंने right side भी मैंने same iterate किया, right? अब मैंने जो मेरा ये वाला pivot है, मैंने इसके लिए आंसर निकाल लिया, आंसर for this pivot, right? तो ये मेरा ग्लोबल आंसर है एंड दिस इज द नंबर ऑफ सम ऑफ मूव्स फॉर जो मेरा करंट इंडेक्स में सेट किया 0 फॉर दैट, राइट? एंड दिस इज माय ग्लोबल आंसर एंड इन द एंड आई जस्ट प्रिंट द ग्लोबल आंसर, राइट? सो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट? आई विल आल्सो मेक अ वीडियो फॉर प्रॉब्लम डी लेटर, right? So I hope you guys like the video, and if you have a doubt, let me know in the comments and I will try to help you out. Yeah, so that was it, and bye bye. Thank you for Newton School for helping with me with this channel, right? अगर आपको नहीं पता, they are currently offering a 6-month full stack development course, right? The program entirely pay after placement है, आपको कुछ पे नहीं करना, there is 0 upfront fees, right? And they guarantee कि आपको at least 5 लाख का पैकेज, so like they will land you a package of at least 5 lakh, but ये तो minimum, right? You can land up to anything, right? They will get you placed into top MNCs like Google, Zomato, Xiaomi, etc. Also जो इनके mentors हैं, all their mentors are from top MNCs like Google, Microsoft, Goldman Sachs, right? So FANG basically. So you can be sure that the content quality is top notch. Also अगर आप hesitant हो, right? आपको लगता है कि मेरे को कोडिंग नहीं आती है, how will I cope up? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, you can still sign up for this, right? And they will ask you a simple aptitude test. If you do good in that, you will be signed up for the course, right? And that is it. So if you guys have a doubt, let me know in the comments,